जय हिंद दोस्तों। मैं नवदीप सिंह सैनिक फाइनेंशियल ज्ञान चैनल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, एक बहुत ही मशहूर एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी जिन्होंने अपने 6 डेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को क्लोज करने का अनाउंस कर दिया है। और अब सभी के दिमाग में यही चल रहा है कि आगे आने वाले दिनों में जिन्होंने उसमें उस स्कीम्स में पैसा लगाया था उनके साथ क्या होगा, उनका पैसा कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में इस वक्त चल रहे होंगे जिनका जवाब देने की कोशिश हम आज करेंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बेल आइकन दिया गया है, आप उसे भी क्लिक कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपडेट करें, अपलोड करें यूट्यूब में, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप फाइनेंशियल मार्केट के इंफॉर्मेशन को बड़ी ही आसानी से, आसान भाषा में देख सकें और अपने आप को फाइनेंशियली अपडेट रख सकें और अपने फ्यूचर को बेहतर तरीके से प्लान कर सकें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में डेट कैटेगरी में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के कुछ फंड्स ने एज कंपेयर टू दूसरे एएमसी के डेट फंड्स के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। और उसका कारण ये है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की जो इन्वेस्टमेंट्स होती थी, एएमसी जो इन्वेस्टमेंट्स करती थी, वो ए और या उससे नीचे या ए डबल ए कैटेगरी के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करती थी, जिसमें जो रिटर्न होते थे वो एज कंपेयर टू ट्रिपल ए कैटेगरी के बॉन्ड्स के मुकाबले ज़्यादा होते हैं और रिस्क भी ज़्यादा होता है। और इसी वजह से ये फंड हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में आते थे। अब जब तक वो सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में हमारी मार्केट में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम काफ़ी खबरों में रही है कि हमारे देश में जो है कि कुछ सेक्टर्स हैं जिन्हें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आ गया कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुए मार्केट में, सारे देश और दुनिया को सब तरफ सारी एक्टिविटीज बंद कर दी गई और बहुत सारे लोगों की जो अर्निंग्स थी वो बंद हो गई। अब वो बंद होने के बाद जिन्होंने लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी इन फंड्स में या किसी भी फंड में, उन्होंने उसको रिडीम कराना शुरू किया। जब वो रिडीम्शन का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया एक शॉर्ट टाइम में, तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम सामने आई। इसका सामना करने के लिए कई प्रयास एएमसी के द्वारा किए गए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना आए, लेकिन एक हद तक पहुंचने के बाद उनके पास इस कदम को उठवाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा। इस वजह से उन्होंने इन्वेस्टर्स के हित के लिए इस स्कीम को बंद करने का निर्णय लिया। दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं कि कोविड-19 के इम्पैक्ट के कारण सारी दुनिया की जो मार्केट्स है वो बहुत डाउन है। इस वजह से यदि अगर इस वक्त एएमसी को अपने बॉन्ड्स को मार्केट में बेचना पड़ता तो उन्हें काफी लॉस का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि और इसका सीधा इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स पे पड़ता। और क्योंकि ऐसा क्यों करना पड़ता, क्योंकि रिडम्पशन बहुत आ रहे थे। अगर अब रिडम्पशन को पूरा करने के लिए उन्हें उन बॉन्ड्स को सस्ते में बेचना पड़ता तो काफी लॉस होता, जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखी है कहीं भी। सारे इन्वेस्टर्स को लॉस को बचाने के लिए उन्होंने इन फंड्स को बंद करने का निर्णय लिया ताकि जो इन्वेस्टमेंट जो रिडम्पशन का लोड है उसे रोका जा सके। अब फंड्स के बंद कर देने की वजह से दोस्तों ऐसी जो घटना है ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत ही कम होती है और शायद इंडिया में पहली बार हुई है। इस वजह से सभी को इस वक्त काफी ज्यादा चिंता है कि हमारे पैसों का होगा क्या। तो दोस्तों, एएमसी के मुताबिक एएमसी जैसे जैसे उनके बॉन्ड्स जो मिच्योर होंगे उस समय उन बॉन्ड्स को जो पैसे रिसीव होंगे वो सारे पैसे आप जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों कुछ उनके मुताबिक लगभग 50% जो उनका इन्वेस्टमेंट थी, उनके काफी सारे जो बॉन्ड्स हैं वो 6 महीने के अंदर आपके जो हैं वो मिच्योर होने जा रहे हैं। तो जैसे जैसे वो मिच्योर होते रहेंगे एएमसी के पास फंड्स आते रहेंगे और वो सिस्टमेटिकली आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और आपका जो उसकी एनएवी है वो डेली अभी भी अपडेट होगी, लेकिन कोई खरीद नहीं सकते, आप रिडीम नहीं करवा सकते। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। और जो बचा हुआ जो 50% हिस्सा है वो भी जैसे जैसे मार्केट में सुधार होगा तो मार्केट में उनकी वैल्यू जब जैसे जैसे अच्छी मिलनी शुरू हो जाएगी तो फंड्स जो है जाके उन अपने बॉन्ड्स को सेल करके जो पैसा जनरेट करेंगे, जो पैसा उनके पास मिलेगा वो सारा पैसा आपको इन्वेस्टर्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों उनके मुताबिक ऐसा भी है कि वो जहां जहां उन्होंने बॉन्ड्स खरीद रखे हैं जिन जिन कंपनीज के, उन सब से जाके प्रीपेमेंट के लिए भी वो बातचीत कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो प्रीपे करवा के इन्वेस्टर्स का पैसा उन्हें वापस लौटा सके।
तो इसके लिए दोस्तों आपको सब्र रखना होगा कि इस वक्त जो हुआ है वो बहुत सही तो नहीं है, क्योंकि ऐसे हालात में एक दोहरी चोट माना जा सकता है इसे, कि आपको पैसे होते हुए भी, आपकी इन्वेस्टमेंट उसमें होते हुए भी आप उसमें से निकलवा नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन उसमें कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस, इसके बारे में अभी कोई कुछ नहीं बता सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप आसानी से आके उन वीडियोस को देख के अपने फ्यूचर की फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें। आपका बेशकीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।